हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी के अंदर। मैं जितेंद्र साहू। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई जो होता है अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के सेशन के अंदर होता है हम अपनी क्लास 12 की जो पॉलिटिकल साइंस बुक है उसका चैप्टर 5 जो है जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, उसको यहाँ पे होता डिस्कस करने वाले हैं। हमेशा की तरह आज के इस वीडियो के अंदर होता है हम और सिर्फ इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को देखेंगे, ओवरव्यू को देखेंगे और साथ ही साथ मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और टर्मिनोलॉजी भी बताऊंगा ताकि आप इस चैप्टर को होता है अच्छे से समझ पाए। तो चलिए आज के सेशन की रुता शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इसके ओवरव्यू को शुरू करेंगे और ओवरव्यू के अंदर बेसिकली मैं बताने वाला हूं कि हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले क्या हैं। तो सबसे पहले जो होता है हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं कि जो साउथ एशिया टर्म है, ठीक है, जो ये साउथ एशिया टर्म है इसका बेसिकली मतलब क्या होता है। जब हम साउथ एशिया कहते हैं तो साउथ एशिया के अंदर बेसिकली कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। साउथ एशिया के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज जो होती हैं वो आती हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। जैसे इंडिया, पाकिस्तान, जितनी कंट्रीज आती हैं उन सबको देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जितनी भी साउथ एशिया के अंदर जितनी भी कंट्रीज जो होती हैं वो आती हैं, चाहे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, सब कुछ, ये सारी की सारी कंट्रीज का जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम है, वर्तमान में सारी कंट्रीज का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो राजनीतिक व्यवस्था यहाँ पर है अभी फिलहाल वर्तमान में स्थापित है, उसको होता है समझने की कोशिश करेंगे कि हर एक कंट्रीज के अंदर किस तरीके के पॉलिटिकल सिस्टम है, उस पॉलिटिकल सिस्टम का जो होता है एवोल्यूशन कैसे हुआ है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। हर एक कंट्री के जो होता है हम पॉलिटिकल हिस्ट्री को भी डिस्कस करेंगे, जिसमें बेसिकली हम ये देखेंगे कि जितनी भी कंट्रीज हैं उन सारी कंट्रीज के अंदर जो साउथ एशिया के अंदर लाई करती हैं, उन सारी कंट्रीज के अंदर जो है अलग अलग टाइम पे जो होता है कौन कौन से तरीके की पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट की हैं, उन सारी चीजों को भी होता है हम इस चैप्टर के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो होता है जितनी भी कंट्रीज साउथ एशिया के अंदर आती हैं, इन सारी कंट्रीज का जो होता है भारत के साथ रिलेशन कैसा है वो सब समझने की कोशिश करेंगे। हम ये देखेंगे कि कौन सी कंट्रीज हैं जिनके भारत के साथ जो होता है रिलेशन अच्छे हैं, कौन सी कंट्रीज हैं जिनके साथ भारत के रिश्ते थोड़े जो होता है वो खराब हैं या लड़ाई वाले टाइप के हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के अलग अलग कंट्रीज के बीच में भारत से जो होता है रिलेटेड लड़ाई चल रहे हैं, या फिर कौन कौन से ऐसे मैटर्स हैं या फिर कौन कौन से ऐसे स्फेयर्स हैं, ठीक है, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे भारत दूसरे कंट्रीज के साथ जो होता है मिल करके, ठीक है, काम कर रहा है या फिर कॉपरेशन जो होता है एक दूसरे को करते हैं, वो सारी चीजें जो होता है समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो होता है हम दिखेंगे कि जितने भी साउथ एशिया के अंदर जितनी भी कंट्रीज लाई करती हैं, इन सारे कंट्रीज के बीच में ट्रेड रिलेशन जो होता है कैसा है, इकोनॉमिकल रिलेशन कैसा है, कल्चर रिलेशन जो होता है कैसा है आपस में, वो सब देखने की कोशिश करेंगे। इन सारी कंट्रीज के बीच में जो होता है कौन कौन से तरीके के पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एग्रीमेंट जो एग्जिस्ट करते हैं वर्तमान समय में, उन सभी चीजों को होता है समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद फाइनली जो होता है हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा का पूरा साउथ एशिया रीजन है, इस साउथ एशिया रीजन के अंदर जो है जो हमारी दुनिया की बहुत सारी सुपर पावर्स हैं, जैसे अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, इन सारी सुपर पावर्स का जो होता है साउथ एशिया के रीजन के अंदर, ठीक है, साउथ एशिया की जो पॉलिटिक्स है इसके अंदर क्या रोल है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि अमेरिका जो वो साउथ एशिया की पॉलिटिक्स को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। इन सारी चीजों को भी होता है इस चैप्टर के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये ओवरव्यू जो होता है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है, जिसका जानना आपके लिए होता है बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब हम इस चैप्टर के होता है इंट्रोडक्टरी पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें मैं इसमें बेसिकली जो ये मीनिंग है साउथ एशिया बेसिकली है क्या उसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हम कहते हैं जो ये टर्म साउथ एशिया है, जब भी हम साउथ एशिया टर्म को जो होता है बोलते हैं, या फिर ये जो साउथ एशिया टर्म जो है, ये साउथ एशिया टर्म जो होता है बेसिकली 7 कंट्रीज को सिग्निफाई करता है, या सिंपली आप कह सकते हैं कि साउथ एशिया के अंदर बेसिकली 7 कंट्रीज आती हैं। आपको मैप में जो होता है अच्छे से दिख रहा होगा कि ये 7 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ठीक है, मैप के थ्रू आप समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला कंट्री है इंडिया, उसके बाद दूसरा कंट्री आपको दिख रहा होगा मैप में बांग्लादेश, तीसरा कंट्री पाकिस्तान, चौथा कंट्री जो है वो नेपाल है, पांचवा कंट्री जो है वो भूटान है, छठवां कंट्री जो है वो श्रीलंका है, और लास्ट कंट्री जो है इसके अंदर वो मालदीव लाई करता है। तो ये बेसिकली वो 7 कंट्रीज हैं जिनको अभी आपने मैप में देखा, ठीक है, जो कि साउथ एशिया रीजन के अंदर लाई करते हैं, ठीक है।
ये वो 7 कंट्रीज है जो बेसिकली साउथ एशिया के रीजन के अंदर लाई करते हैं। तो जब भी साउथ एशिया टर्म आता है तो साउथ एशिया टर्म बेसिकली इन्हीं 7 कंट्रीज को सिग्निफाई करता है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, ठीक है, और वो बात जो है वो ये है, ठीक है, कि जब हम साउथ एशिया के जो रीजन है, ठीक है, इसको एक जनरल सेंस में बात करते हैं। जब हम साउथ एशिया के रीजन को होता है एक जनरल सेंस में बात करते हैं, तो साउथ एशिया रीजन के अंदर होता है इन 7 कंट्रीज के साथ साथ 2 और कंट्रीज भी आ जाती हैं, और उन 2 कंट्रीज का नाम है अफगानिस्तान और दूसरा म्यांमार। ठीक है, जब हम वैसे ये दोनों कंट्रीज साउथ एशिया के अंदर नहीं आती हैं, लेकिन जब हम एक जनरल सेंस में होता है बात करते हैं तो इन 2 कंट्रीज को भी होता है इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, और मैं आगे मैं आपको होता है साउथ एशिया से रिलेटेड होता है कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं। ठीक है, आपको मीनिंग इसका समझ में आ गया होगा। कुछ और इंपॉर्टेंट बात साउथ एशिया से रिलेटेड वो ये है कि अगर आपने मैप अभी अच्छे से होता है देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि जो साउथ एशिया का पूरा रीजन है, वो साउथ एशिया का पूरा रीजन जो होता है, इस पूरे साउथ एशिया के रीजन को होता है एक नेचुरल बाउंड्री मिली हुई है। ठीक है, एक नेचुरल बाउंड्री मिली हुई है। ये नेचुरल बाउंड्री कैसी है, देखिए आपने देखा होगा कि नॉर्दर्न साउथ में, ठीक है, जो उत्तर वाला साइड है, जो नॉर्दर्न साइड है, वहां पे जो साउथ एशिया वाला रीजन है वो हिमालय से घिरा हुआ है, और ये हिमालय जो होता है साउथ एशिया को बेसिकली एक नेचुरल बाउंड्री जो होता है नॉर्दर्न साइड में प्रोवाइड करता है। उसी के साथ साथ साउथ में जो होता है, जो साउथ एशिया का रीजन है वो इंडियन ओशन के द्वारा घिरा हुआ है, और ये इंडियन ओशन साउथ में साउथ एशिया को जो होता है एक नेचुरल बाउंड्री प्रोवाइड करता है। और ईस्टर्न साइड में जो होता है ये बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है, उसी तरीके से वेस्टर्न साइड में ये अरेबियन सी से घिरा हुआ है। और ये जितने भी नेचुरल फेनोमेना है, ठीक है, जितने भी नेचुरल चीजें हैं, चाहे वो हिमालय हो, इंडियन ओशन हो, अरेबियन सी हो, बे ऑफ बंगाल, ये सारे के सारे ठीक है जो नेचुरल प्रोडक्ट हैं, ये सब के सब जो होता है साउथ एशिया के पूरे रीजन को एक नेचुरल बाउंड्री प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ एक प्राकृतिक खूबसूरती भी जो होता है साउथ एशिया के रीजन को प्रोवाइड करते हैं। और खास बात जो होता है साउथ एशिया से रिलेटेड वो ये है कि जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, अगर आप इन सारी साउथ एशियन कंट्रीज को देखें हैं तो ये सारे के सारे साउथ एशियन कंट्रीज जो होते हैं हर एक चीज में, ठीक है, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो या पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे लैंग्वेज हो, हर एक चीज में जो होता है साउथ एशियन कंट्रीज जो होते हैं वो डिफरेंट हैं बिल्कुल एक दूसरे से। जैसे अगर हम देखें इंडिया को, साउथ एशिया का पार्ट है, तो इंडिया कंट्री के अंदर क्या होता है, सेक्युलरिज्म को फॉलो किया जाता है। क्यों फॉलो किया जाता है, क्योंकि इंडिया के अंदर होता है बहुत सारे कल्चर को मानने वाले लोग हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मुस्लिम भी हैं, जैन भी हैं, हर एक तरीके के जो होता है लोग साउथ इंडिया के अंदर रहते हैं, और इसी की वजह से यहाँ पे सेक्युलरिज्म को अडॉप्ट किया गया है। वहीं अगर आप जो होता है बांग्लादेश को देखें या फिर पाकिस्तान को देखें, तो इन 2 कंट्रीज के अंदर होता है यहाँ पे सेक्युलरिज्म को छोड़ करके इस्लामिक कंट्री है दोनों के दोनों। यहाँ पे जो होता है क्योंकि यहाँ पे जो इस्लाम धर्म जो है, ठीक है, यहाँ पे जो मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो डोमिनेट में है, इसलिए यहाँ पे इस्लाम धर्म को जो होता है अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, इस्लाम यहाँ का स्टेट रिलीजन है। यहाँ पे उतनी ज्यादा इंडिया की तरह यहाँ पे इतनी ज्यादा जो है कल्चरल डाइवर्सिटी हमको देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, उसी तरीके से देखिए आप इंडिया के अंदर जो होता है वो डेमोक्रेसी लाई करती है। ठीक है, और कुछ दूसरी कंट्रीज जो है जैसे भूटान हो गया, ठीक है, वहां पे जो होता है डेमोक्रेसी जो होता है नहीं एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और उसी तरीके से इकोनॉमी में भी जो होता है डिफरेंट है कि इंडिया की इकोनॉमी जो होता है वो ज्यादा आगे है, पाकिस्तान की इकोनॉमी पीछे है। इकोनॉमिकल डिफरेंस भी होता है, अलग अलग कंट्रीज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हर एक चीजों के अंदर, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, कल्चर, हर एक चीज के अंदर होता है, जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनके बीच में जो होता है डिफरेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बस इस साउथ एशिया से रिलेटेड होता है इतनी बातें जो होता है आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक लास्ट टॉपिक और बचता है, वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। उससे क्वेश्चन भी होता है 4 मार्क्स में जरूर बनते हैं, 2 मार्क्स में भी बनते हैं। और वो टॉपिक जो था बेसिकली वो डेमोक्रेसी से रिलेटेड है कि प्रेजेंट टाइम में साउथ एशिया के अंदर डेमोक्रेसी का परसेप्शन जो है लोगों के अंदर, साउथ एशिया के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उनके अंदर, ठीक है, उनमें डेमोक्रेसी का स्टेटस जो होता है क्या है, उससे रिलेटेड होता है। यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है, लोगों का जो होता है डेमोक्रेसी को लेकर के परसेप्शन क्या है, उससे रिलेटेड यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक दिया गया, उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, ठीक है, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, इन सारी साउथ एशियन कंट्रीज ने जो होता है अलग अलग टाइम पे जो होता है अलग अलग तरीके के पॉलिटिकल सिस्टम को एक्सपीरियंस किया है। हर एक कंट्री के अंदर जो होता है अलग अलग तरीके के
ठीक है, अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके की राजनीतिक व्यवस्थाएं रही हैं। जैसे जैसे पाकिस्तान के अंदर शुरू में जो था डेमोक्रेसी, उसके बाद यहाँ पे मिलिट्री रूल आया, उसके बाद फिर डेमोक्रेसी, फिर यहाँ पे मिलिट्री रूल। ऐसे ही पाकिस्तान वहां पे बांग्लादेश के अंदर हुआ, वहां पे भी पहले डेमोक्रेसी फिर मिलिट्री रूल, फिर डेमोक्रेसी फिर मिलिट्री रूल। उसी तरीके से नेपाल के अंदर पहले मोनार्की, फिर जो होता है कुछ समय के लिए डेमोक्रेसी आई, ठीक है, लिमिटेड डेमोक्रेसी, फिर उसके बाद मोनार्की, फिर उसके बाद पूरी तरीके से डेमोक्रेसी आई, रिपब्लिक बन गया, ठीक है। तो ऐसे करके जो होता है हर एक साउथ एशिया की जो कंट्रीज हैं उनमें अलग अलग टाइम पे जो होता है अलग अलग तरीके के पॉलिटिकल सिस्टम जो होता है वो रहे हैं। लेकिन आप प्रेजेंट टाइम में जो होता है देखें तो प्रेजेंट टाइम में आप पाएंगे कि जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं इनमें से अधिकतर जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं वहां पे जो होता है आज के समय में डेमोक्रेसी जो होती है वो एग्जिस्ट करती है। जैसे इंडिया, वहां पे भी डेमोक्रेसी है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, आज हर जगह जो होता है अधिकतर जगहों पे जो होता है आज डेमोक्रेसी जो होता है वो एग्जिस्ट करती है। डेमोक्रेसी जो होता है वहां का पॉलिटिकल सिस्टम जो होता है पूरी तरीके से बन चुका है। तो आप देख रहे हैं ठीक है कि जो साउथ एशिया के अंदर जो है, ठीक है, साउथ एशिया के लोगों के बीच में जो है आज के समय में जो होता है जो डेमोक्रेसी का जो परसेप्शन है वो काफी अच्छा हो चुका है। ठीक है, डेमोक्रेसी का जो स्टेटस है, डेमोक्रेसी को लेकर के जो सपोर्ट है, ठीक है, एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में डेमोक्रेसी को लेकर के जो सपोर्ट है लोगों के अंदर एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में वो काफी ज्यादा मजबूत जो होता है आज के समय में हो चुका है। आज साउथ एशिया के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको मोनार्की, ठीक है, या फिर मिलिट्री रूल, ये सब कुछ भी नहीं पसंद है। उन सभी को होता है, चाहे वो पाकिस्तान के हो, इंडिया के हो, नेपाल के हो, हर जगह के लोगों को होता है डेमोक्रेसी जो होता है वो सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है लगती है, और सभी लोग जो होता है वो डेमोक्रेसी को ही जो होता है सपोर्ट करते हैं। और आज के सेशन के अंदर हम इतनी बातें जो होता है डिस्कस करने वाले हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन जो होता है काफी अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर होता है हम अपने अलग अलग टॉपिक्स को, जो आगे के टॉपिक्स उनको डिस्कस करेंगे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और तब तक के लिए थैंक यू।